आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो वचन है, वो बहनों के लिए है। खासकर आज भाइयों के लिए कोई ऐसा वचन नहीं है, आज बहनों के लिए है, महिलाओं के लिए है। कि जैसे हम सुन रहे हैं बहुत सारी जगह आपदाएं और भूकंप वगैरह, बाढ़ वगैरह आ रही है, और हम ये जानते हैं कि अब क्या है, अंत का समय है। तो अंत के समय में इसीलिए जैसे महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। तो आज का जो वचन है महिलाओं के लिए, बहनों के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। ये दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 5वें वचन से लेके हम 11 वचन तक को पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है और किन बातों से आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने आप को उसमें ढालें, किस तरीके से अपने आप को परमेश्वर के वचन में बनाएं। तो आइए पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। 5वें वचन में कुछ ऐसा लिखा है, अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। 6ठा वचन में लिखा है, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुम आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे महिला, मैं तुझसे ये वाली बातें लिखता हूँ। परमेश्वर का दास यूहन्ना क्या लिखता है कि हे महिला, मैं तेरे लिए ये चीज़ें लिखता हूँ कि परमेश्वर ने तेरे लिए कोई और नई आज्ञा नहीं दी है, वही आज्ञा दी है जो आरंभ से, यानी कि जो आदम और हव्वा के टाइम से चली आ रही है, जो आरंभ से जो योजना परमेश्वर ने बनाई है प्रेम की, तुम्हें वही करना चाहिए। और साथ में देखिए क्या लिखा है परमेश्वर ने कि मैं तुमसे विनती करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, प्रेम रहित होना चाहिए, प्रेम में होना चाहिए। आपका जो बोलना उठना वो कैसा होना चाहिए, प्रेम में। और क्या ये चीज़ होनी ही चाहिए, साथ में ये लिखा है। और 7वें वचन में क्या लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाले और मसीह विरोधी यही है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि ऐसे भरमाने वाले क्या हुआ है, निकल आए हैं। और कैसे कि जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। इस जगह बहनों का उदाहरण परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि बहनें क्या करती है, जब हम किसी को, किसी हो सकता है किसी पुरुष को देखे और हम उस चीज़ में अट्रैक्टिव हो जाए, हम उस टाइम पे भूल जाते हैं ये चीज़ें कि यीशु मसीह हमारे अंदर होकर आया है, यीशु मसीह कैसे एक शरीर में होकर आया है। और परमेश्वर की वो वाली बातें हम भूल जाते हैं और क्या करते हैं, हम व्यभिचार में चल देते हैं। इधर पे क्या लिखा है कि अगर हम ऐसा काम करते हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है जो ये कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ऐसी बातों से कुछ नहीं होता, कि परमेश्वर क्या देख रहा है, परमेश्वर तो ऊपर है, नहीं। ऐसे भरमाने वाले व्यक्ति से आप बच के रहे, अपने जीवन को बचा के रहे। और साथ में क्या लिखा है कि यही ऐसे लोग, ऐसे सोच रखने वाले क्या है, मसीह विरोधी है। ऐसा नहीं दिया किसी कास्ट के, किसी धर्म के लिए नहीं। ऐसे लोग जो इस चीज़ को मानते नहीं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इन चीज़ों पे मानते नहीं है वो क्या है, मसीह विरोधी है। और साथ में क्या लिखा है 8वें वचन में, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अपने विषय में तुम्हें कैसे रहना, चौकस रहना है। और क्या साथ में लिखा है कि तुम्हारा जो परिश्रम है, जो तुमने किया है, उसे कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे गवा दो। कैसे, अपने व्यभिचार से, अपनी बुराइयों से, ऐसा ना हो कि तुम उसे गवा दो जो परिश्रम अब तक तुमने किया है। इस जगह एक मसीह भाई बहन के लिए दिया है, इस जगह एक मसीह महिला के लिए दिया है, जो दिन रात प्रार्थना करती है, दिन रात वो परमेश्वर में लगी रहती है। हो सकता है वर्शिप कर रही है, हो सकता है लोगों को बता रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो अपने आप को चौकस नहीं रख पाई और उसने व्यभिचार में फंस गई। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि क्या होता है कि ऐसा ना हो कि तुम अपने आप में फंस जाओ और उसको, जो परिश्रम तुमने किया है, अब तक जो काम किया है, उसका जो फल है उसे तुम गवा दो। इस तरीके से 9वें वचन में देखिए क्या लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा के आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन देखिए 9वें वचन में क्या लिखा है कि जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, यानी कि हम
जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आज मुझे ये चीज़ सिखाई है, ये चीज़ सिखाई है, लेकिन जब हम अपने आप में ज़्यादा आत्मिक हो जाते हैं और दूसरों की बातें, कोई पास्टर हो सकता है हमें अच्छा वचन सिखा रहा है, लेकिन हम पलट कर उनको क्या जवाब देते हैं कि मुझे नहीं सिखाई है, मुझे सब कुछ पता है, मैंने बहुत बार बाइबल पढ़ चुका हूँ। बहुत सारे लोगों का आज यही सवाल रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए कहा है परमेश्वर ने कि उनके पास पिता भी नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो चुके हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा से वो आगे बढ़ जाते हैं, परमेश्वर से वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों के पास ना पिता है ना पुत्र है, लेकिन जो परमेश्वर की वचनों पे स्थिर रहता है, जो परमेश्वर की बातों पे स्थिर रहता है, वो कैसा है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। पिता और पुत्र का मतलब है यहाँ पे यहोवा परमेश्वर भी है और उसका पुत्र यीशु मसीह भी है, लेकिन किसके पास, जो परमेश्वर में स्थिर रहता है। इसी तरीके से 10वें वचन में क्या लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। 11वें वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में उसका साझी होता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन देखिए भाई और बहनों क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस शिक्षा को ना देकर, मतलब है जो ये उस चीज़ को ना सिखाए यहोवा परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, कि हमें उसी में चलना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे पास्टर भी, बहुत सारे ऐसे हैं जो यीशु मसीह को पीछे रखते हैं, यहोवा परमेश्वर को पीछे रखते हैं, लेकिन मरियम को वो ज़्यादा महत्व देते हैं। वो चीज़ गलत है। मरियम का है, क्योंकि वो अगर मरियम नहीं होती तो शायद उनका बेटा नहीं आ पाता, लेकिन वो पवित्र थी। अगर उनके ऊपर परमेश्वर की रहम नहीं होती तो शायद उनको भी वो चीज़ सौभाग्य नहीं होती। इसीलिए, लेकिन जो हमारे लिए बलिदान हुआ, जिसने अपने बेटे को बलिदान किया, आपके जीवन में उसका नाम होना चाहिए। अगर कोई ऐसी शिक्षा को आपको नहीं देता तो बाइबल कहती है उसे अपने घर में भी नहीं घुसने देना। और अगर वो इसके खिलाफ आपको सिखाता है तो उसको नमस्कार तक भी नहीं करना। अगर आप ऐसे इंसान को नमस्कार करते हो, अपने घर में बुलाते हो पास्टर समझकर और उनसे बातें करते हो, तो परमेश्वर क्या कहता है कि उसके बुरे कामों में तुम उसके साझी बन जाओगे। इसलिए भाई और बहनों, ऐसा हो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के बारे में आपको नहीं सिखाता और अगर आप उसे नमस्कार करते हो, उसे घर में बुलाते हो, तो परमेश्वर क्या कहता है कि उसके जो बुरे काम है उसमें तुम्हारा नाम ऐड हो जाएगा, उसमें तुम क्या करोगे, उसके साझी बन जाओगे। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचनों में, पहले आपको स्थिर रहना है और परमेश्वर से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना कि नहीं मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। सबके पास ज्ञान की कमी है, परमेश्वर से मांगिए आप। इसलिए भाई और बहनों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। और विशेष कर ये वचन महिलाओं के लिए है। परमेश्वर ने क्या कहा कि आपको प्रेम रखना है, और वही प्रेम जो आरंभ से करते आए हैं, आरंभ से और अब तक चलता आया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपको प्रेम करना नहीं है, करना चाहिए बोला है। इसलिए भाई और बहनों, अपने जीवन को बदलिए। बहनें खासकर, और जिनके अंदर शायद कठोरपन ज़्यादा है, उनके लिए भी परमेश्वर आपसे कहता है। मैं नहीं जानती कि आप जो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं कौन कैसा है, मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर सबके हृदय को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपने जीवन को बदलिए। परमेश्वर का आना बहुत जल्द है। परमेश्वर की महिमा में लगे रहिए और परमेश्वर से डरिए। और ख़ासकर ऐसे लोगों की संगति नहीं करिए जो परमेश्वर से दूर आपको ले जाते हैं, जो आपको भरमाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।